लखनऊ और दिल्ली की मीडिया में सुर्खियों में है। ये जनाब यूं तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, राजनीति में भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और 7 बार के सांसद भी हैं। पर एक दिन बाद बीजेपी के भीतर इनका कद और पद दोनों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही हैं जो सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये करीब करीब तय हो चुका है। 11 दिसंबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। तभी से रेस में जो 2-3 नाम चल रहे थे, उनमें पंकज चौधरी चर्चा में सबसे ऊपर, सबसे आगे चल रहे थे। 13 तारीख को यह चर्चा और ज्यादा मजबूत हो गई और 14 तारीख को बस औपचारिकता बाकी है, क्योंकि आज दोपहर में ही नामांकन का कार्यक्रम था और उसमें सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया की गई। इससे पहले आज सुबह से ही लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में गहमा-गहमी रही। यहां केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने निर्विरोध नामांकन किया और प्रदेश के दिग्गज नेता प्रस्तावक बने, जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ने भी इसमें दरअसल प्रस्तावक बने। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री, सूर्य प्रताप शाही मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह मंत्री, दारा सिंह चौहान मंत्री, ए.के. शर्मा मंत्री, कमलेश पासवान मंत्री और असीम अरुण मंत्री। ये वो नाम हैं जिन्होंने प्रस्ताव के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है नॉमिनेशन के दौरान। और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल एक नामांकन आया है। चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई है। अभी 3 बजे तक चुनाव था और चुनाव प्रक्रिया हो रही है। एक ही नामांकन हुआ है माननीय पंकज चौधरी जी का। अब चुनाव अधिकारी कल उसकी घोषणा लोग करेंगे। प्रस्तावक सभी थे, राज्य के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी, सभी लोग प्रस्तावक थे। यूपी बीजेपी में लंबे वक्त से चल रहे प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चाओं का दौर अब करीब करीब खत्म हो चुका है। अब बस एक दिन बाद औपचारिक ऐलान का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले 7 बार के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पर बड़ा दांव लगाया है। पंकज चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर अपना प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और इस अवसर पर उनके नामांकन पत्र पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित 10 नेताओं ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े सहित तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। तो आगे बढ़ने से पहले यूपी बीजेपी की कमान संभालने वाले पंकज चौधरी की प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री इस वक्त हैं। महाराजगंज सीट से 7 बार के सांसद हैं। गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने शिक्षा भी पूरी की। ओबीसी के बीच मजबूत राजनीतिक पकड़ इनकी मानी जाती है। सादगी भरा जीवन जीते हैं, लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र के असरदार नेता माने जाते हैं। कुर्मी समाज से आते हैं पंकज चौधरी। यूपी में कुर्मी आबादी करीब 8% है। यादव समुदाय के बाद ओबीसी समुदाय ही कुर्मी सबसे ज्यादा वोटर के तौर पर है और संख्या में भी। पंकज चौधरी ने पूर्वांचल के इलाके से बिल्कुल जमीनी राजनीति से शुरुआत की। सबसे पहले वो गोरखपुर नगर निगम के पार्षद बने थे और उसके बाद केंद्र में मंत्री पद तक पहुंचे। पंकज चौधरी को कमान सौंपने के पीछे बीजेपी का प्लान क्लियर है। बीजेपी का टारगेट मिशन 2027 पर है, जहां ओबीसी नेता को मैदान में उतारने से बीजेपी की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसे अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स का जवाब भी माना जा रहा है। इसकी शुरुआत में ही पी फॉर पिछड़ा है। बीजेपी पंकज चौधरी के सहारे गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश करेगी, खासकर के पूर्वांचल के क्षेत्र में जहां पंकज चौधरी की मजबूत पकड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटों के छिटकने की वजह से पार्टी ने इस समुदाय के बड़े चेहरे पर दांव लगाया है, क्योंकि पीडीए की बदौलत ही पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। अखिलेश की जीत की अगुवाई कुर्मी समाज ने ही की थी। समाजवादी पार्टी के कुल 7 कुर्मी सांसद जीते थे और पूर्वांचल में विधानसभा की सबसे ज्यादा 164 सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल ने ही गद्दी तक पहुंचाया था। लिहाजा बीजेपी समझती है कि जीत के लिए पूर्वांचल को साधना जरूरी है। पूर्वांचल मजबूत होने से बीजेपी मजबूत होगी। खुद सीएम योगी पूर्वांचल की 30 से 35 सीटों पर प्रभाव रखते हैं और अब पंकज चौधरी भी उसी इलाके से आते हैं। मतलब पूर्वांचल के इन 2 नेताओं को साथ मिलकर अखिलेश से मुकाबला करना है और यही वजह है कि मिशन 2027 के लिए पंकज चौधरी बिल्कुल फिट कैंडिडेट माने जा रहे हैं। पार्टी भी उनकी अगुवाई में 2027 के लिए कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है।
चुनाव प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए, इसके लिए पार्टी कार्यालय में व्यवस्था की गई। बहुत दिनों का इंतजार सर खत्म होने वाला है, 2027 की टीम बनने वाली है। 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने वाली टीम बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए पूरे देश के अनेक राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में डबल इंजन की सरकारों से सेवा कर रही है। सेवा कौन कार्यकर्ता अच्छे से कर रहे हैं उनको लेके सेवा पर ध्यान रखती है और उनको अपनी खोई सत्ता पर ध्यान है। उन सबको सत्ता मिलने वाली नहीं है, लगातार जनता भाजपा को आशीर्वाद देने वाली है। लेकिन अब बीजेपी के भीतर की भी बात जरूरी है। माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद योगी सरकार में कैबिनेट विस्तार की संभावना भी है, जिसे 27 के चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है और उस पर यूपी बीजेपी के नेताओं की नजरें टिकी हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने पूर्वांचल से ही अगला प्रदेश अध्यक्ष आखिर क्यों चुना, जबकि खुद इसी इलाके से बीजेपी के पास योगी जैसा मजबूत नेता मौजूद है। तो सवाल है, क्या ये योगी को मजबूत करने की रणनीति है या फिर कुछ और इशारा कर रही है? इन सारे सवालों को समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक से भी बातचीत की। उनका जवाब आप सुनिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जो बन रहे हैं पंकज चौधरी, वो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है। उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नजदीकी जग जाहिर है। 2 साल पहले 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए जब गोरखपुर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही उस समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। सब लोग चौंक गए थे। तभी से पंकज चौधरी का सियासी ग्राफ बढ़ा हुआ था। 7 बार के सांसद हैं, प्रभावशाली कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी बिरादरी में जो पैठ की कोशिशें हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले का कारगर जवाब दे सकते हैं, उसकी काट खोज सकते हैं।